हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक एक क्विक ओवरव्यू देखेंगे। नाउ आर्टिकल 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। इसमें क्या है, नेम और टेरिटरी ऑफ यूनियन। नेम जैसे कि इंडिया दैट इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, और इसमें हमारी टेरिटरी आती है जैसे कि स्टेट्स से यूटीज़ हैं और जो टेरिटरीज हम फ्यूचर में एक्वायर करेंगे। नाउ आर्टिकल 2, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। इसमें हम नए स्टेट को एस्टेब्लिश करते हैं और उसको अपने यूनियन में ऐड करने का काम करते हैं। आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स। ठीक है, हम नए स्टेट की फॉर्मेशन करते हैं, इसमें एरिया और बाउंड्रीज को चेंज करते हैं, उधर इधर तब्दील करते हैं और नेम को भी चेंज करते हैं। इसको हम इंटरनल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। आर्टिकल 4, ये आर्टिकल 4 जो है ये आर्टिकल 2 एंड 3 को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, शॉर्ट में आर्टिकल 5, इसमें हमारे पास सिटीजनशिप है एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 5 to 11 तक हमारी सिटीजनशिप आती है पार्ट 2 में। ठीक है, सिटीजनशिप का राइट कुछ पर्सनस के लिए जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए इंडिया में। आर्टिकल 7, सिटीजनशिप का राइट कुछ लोगों के लिए जो कि माइग्रेट हो गए पाकिस्तान में लेकिन ये बाद में वापस आए। ठीक है। आर्टिकल 8, सिटीजनशिप का राइट कुछ पर्सनस के लिए जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन रहते आउटसाइड हैं, इंडिया से बाहर हैं, लेकिन उनके पास सिटीजनशिप का हक है, उनको हम सिटीजनशिप का राइट देते हैं आर्टिकल 8 के अंदर। आर्टिकल 9, पर्सन जो कि वॉलंटियरली अक्वायर करते हैं किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप को, फिर वो हमारे इंडिया के सिटीजनशिप नहीं कहलाते। ठीक है। आर्टिकल 10, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है। आर्टिकल 11, पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकता है सिटीजनशिप को लॉस बना के। ठीक है, थ्रू लॉज। आर्टिकल 12, अब हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। ये हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये जस्टिसेबल हैं, अगर गवर्नमेंट वायोलेट करती है, स्टेट अगर वायोलेट करती है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, तो हम कोर्ट्स में जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए। ठीक है। आर्टिकल 12 जो है इसमें डिफिनीशन ऑफ स्टेट है, स्टेट की डिफिनीशन है, स्टेट में क्या आता है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है। नाउ आर्टिकल 13, लॉज इनकंसिस्टेंट या फिर इनडेरोगेट विद फंडामेंटल राइट्स, उनको हम नल एंड वाइड करार देते हैं। ठीक। आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किस किस बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इन चीज़ों पे जो स्टेट है वो हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, किस चीज़ को लेकर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 17, abolition of untouchability. Now article 18, abolition of titles except academic and military titles। बाकी जो भी टाइटल्स हैं, कोई खुद को लाइन बोलता है, टाइगर बोलता है, शेर बोलता है, राजा बोलता है, किंग बोलते हैं, किंग ऑफ किंग बोलता है, ये टाइटल्स नहीं चलेंगे एक्सेप्ट एकेडमिक टाइटल्स और मिलिट्री टाइटल्स के सिवा और कोई टाइटल नहीं चलेगा। ठीक है। आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट, असेंबली। ठीक है, पीसफुल असेंबली एंड प्रोफेशन। ठीक है। नाउ आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। नाउ आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 जो है सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 21 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, लेकिन सर्टन केसेस में, ऐसा नहीं कि कोई क्रिमिनल केस है तो उसको तो फिर हम डिटेन करेंगे ही करेंगे।
ठीक है, अरेस्ट करना ही करना है क्योंकि उसने वो क्राइम है, अगर कोई मर्डर करेगा उसको हम कहाँ छोड़ेंगे। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। लेकिन जो हमारे बच्चे होते हैं वो फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते। बच्चे कौन से होते हैं? बच्चे हमारे जो 14 साल की कम उम्र के जो भी हैं वो हमारे बच्चे कहलाते हैं। ठीक है। नाउ आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, फ्रीडम ऑफ प्रोपागेशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन या कोई भी रिलीजन। ठीक है, मतलब रिलीजन का हक है हमें, हम किसी भी रिलीजन को वर्शिप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोपागेट कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, हम रिलीजियस अफेयर्स को खुद ही मैनेज कर सकते हैं। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, हमें ये आज़ादी है, हम टैक्स दे सकते हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस जो वर्शिप होती है उसको अटेंड कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ के पास हक है कि वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपने हिसाब से चला सकते हैं, उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन इसको हमने बाद में रिपील कर दिया है 1978 में, तो अब ये हमारा आर्टिकल 300 ए में आता है। ठीक है, एक लीगल राइट है, ठीक है, ना कि फंडामेंटल राइट। नाउ आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 है, ये जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ये फंडामेंटल राइट्स का भी फंडामेंटल राइट है। ठीक है। रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, अगर स्टेट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है तो हम कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। ठीक है। नाउ आर्टिकल 33 पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो मॉडिफाई कर सकता है राइट्स को जो इस पार्ट में है, इनकी एप्लीकेशन को या इनके इन्फोर्समेंट को। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है, वो मॉडिफाई कर सकता है। आर्टिकल 34 रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। ठीक है, तो इन राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जब मार्शल लॉ होगा किसी एरिया में। ठीक है। आर्टिकल 35 लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। नाउ आर्टिकल 36 इसमें है हमारा DPSPs आर्टिकल 36 to 51। DPSPs जो है ये हमारे पार्ट 4 में आती हैं, कहाँ से लेकर आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 पे। ठीक है, तो ये नॉन जस्टिसेबल हैं, वायलेट होती भी हैं तो हम कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसीज़ के लिए, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। सरकार को पॉलिसीज़ बनाते वक्त इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्या करना है, मद्देनज़र रखना है, दिमाग में रखना है पॉलिसी बनाते समय लोगों के वेलफेयर के लिए। ठीक है। नाउ आर्टिकल 37 एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स जो कि इस पार्ट में है, यानी कि DPSPs का एप्लीकेशन। ठीक है। स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, स्टेट को लोगों का जो वेलफेयर है उसको प्रमोट करना है। ठीक है। आर्टिकल 39 सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज टू फॉलो बाय द स्टेट, कुछ प्रिंसिपल्स हैं पॉलिसी के जो कि स्टेट को फॉलो करने चाहें। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। ठीक है, इसमें हमारी विलेज पंचायत्स आती है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क टू एजुकेशन टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस। ठीक है, राइट टू वर्क है, राइट टू एजुकेशन है, ये हमारे आर्टिकल 41 में आता है। प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमैन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है,
Article 43, living wage etc. for workers. Now Article 44, uniform civil code for the citizens. ठीक है. Now Article 45, provision for free and compulsory education for children. फ्री एजुकेशन की बात करता है हमारे बच्चों को 6 से लेकर 14 साल के जो हमारे बच्चे हैं. Article 46, promotion of educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribe and बाकी जो वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, उनका जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, सरकार को चाहिए कि सरकार उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करे. ठीक है, ये सब सरकार के लिए सरकार को करने हैं, लेकिन नॉन जजेबल हैं. नाउ आर्टिकल 47, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, न्यूट्रिशन लेवल को राइज करना चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम है. एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ. ठीक है, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहिए, ये ए डायरेक्शन है, तभी इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी बोलते हैं. आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. नाउ आर्टिकल 49, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. जो मॉन्यूमेंट्स होती हैं, प्लेसेस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस के, उनको क्या करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है. सरकार को चाहिए कि सरकार उनको प्रोटेक्ट करे. ठीक है. आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. जो जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना है. ठीक है, अलग अलग होना चाहिए, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव से, लेजिस्लेचर से. ठीक है. नाउ आर्टिकल 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. हमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए. ये काम किसका है, सरकार का है. एक बार फिर कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, ये नॉन जजेबल हैं. सरकार कर सकती है तो कर सकती है, नहीं कर सकती तो हम कोर्ट नहीं जा सकते इनको इम्प्लीमेंट करवाने, इनकी इन्फोर्समेंट के लिए. ठीक है. तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कभी कभार हमारा मतलब पंगा भी हो जाता है बाकी कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ हम भिड़ जाते हैं, तो मेंटेन नहीं भी रख सकते. तो ये जियो पॉलिटिक्स है तो चलता रहता है. ठीक है, जब कोई हमें आंख दिखाए तो हम क्यों ना दिखाएं. ठीक है. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू, बाय बाय.